नमस्कार मित्रों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं राहुल गांधी जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अल्मोड़ा। तो उनसे जानेंगे कि आज प्रधान प्रत्याशी के प्रबल दावेदार हैं, गाँव में भी भ्रमण कर रहे हैं, तो जनता का क्या मैसेज मिला और ग्राम सभा रांची की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनने क्या क्या देखी और इन पर क्या ये आगे करना चाहेंगे और इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। और राहुल गांधी जी, आप अभी तक रांची ग्राम सभा रांची का भ्रमण किया है, तो क्या क्या देखा और क्या क्या करने की आपकी ये योजनाएं हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई आपको कि आपने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया है और मैं आपके वीडियो के माध्यम से ग्राम सभा रांची की सम्मानित देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं सभी लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आने वाली 24 तारीख को आप सभी लोग किताब के सामने मुहर लगाइए और मुझे भारी मतों से विजय बनाइए। और रही बात कि इस बीच मैं गाँव भ्रमण में था और मैंने यहाँ क्या क्या समस्याएँ देखी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गांव-गांव घर-घर तक घुमा हूँ। आज भी हमारा गांव 2025 चल रहा है और हमें विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन आज हमारा गांव किस ओर अग्रसर है। हमारे पास चलने के लिए पैदल रास्ते तक नहीं है, बाकी सड़क और चीज़ें तो बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं। हमारे पास चलने के लिए रास्तों की कमी मैं हालत देखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा है। मैं जहाँ गया सबसे मुख्य समस्या मेरे को रास्ते ही तक खराब लगे। बड़े-बड़े विकास कार्य तो होते रहेंगे। मैं एक सवाल इससे पहले के नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि आपने रांची ग्राम सभा में आखिर किया क्या है। और रही बात आगे की मेरी योजनाएं क्या रहेंगी, सबसे पहले आवास योजनाएं हैं, वो गवर्नमेंट की ओर से आनी ही आनी है, लेकिन वो योजनाएं उन लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है। में मुख्य ये है। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा का क्षेत्र हमारा मुख्य उद्देश्य ही शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा हमारी जड़ है। अगर एक विशाल पेड़ का जड़ मजबूत होगा तो वो विशाल पेड़ बहुत बरगद की तरह बहुत खिलेगा। वैसे ही अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी तो हमें पलायन नहीं करना पड़ेगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम अपना पेट काट कर अपनी सीने पे पत्थर रखकर बाहर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। आखिर क्यों नौबत आ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है। हम शिक्षा पे काम करेंगे ताकि हमारे यहाँ के पढ़े लिखे और अच्छा काम करें और उनका भविष्य भी अच्छा रहे। और उसके साथ ही मैं देखता हूँ कि स्वास्थ्य, मोहन भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य कोई अमीरी गरीबी देख के नहीं, कोई समय देख के नहीं, कभी भी किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो कभी भी उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्राथमिक उपचार केंद्र में मैं देख रहा था कि हॉस्पिटल तक की सुविधा नहीं है। मैं पहले कभी मैं सुन रहा था, बहुत मन व्यथित भी हुआ उससे कि बोरा गांव का कोई एक बच्चा था, उसको पहले यहाँ लाया गया, यहाँ की स्टाफ पूर्ण न होने के कारण उसको धारचूला घर लेके गया और जब वो धारचूला लेके जाता तो उसकी मृत्यु होगी। तो उस चीज़ से भी काफ़ी दुख हुआ मेरे को। मुख्य समस्या है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ सही हो जाएंगी, मूलभूत चीज़ें ही अगर हमारी यहाँ हो जाएंगी तो हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बारिश का समय है, कभी रोड खराब रहती है, कभी खराब रहती है, तो सारी चीज़ें की हमें काफ़ी समस्याएं का भी उठाना पड़ता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले समय में आपको देखने को जरूर मिलेंगी। बस मैं सभी लोगों से ये रोकना चाहूँगा कि आपके विरोध में प्रबल दावेदार जो हैं युवा हैं, तो वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये लोग लुभाने बातें हैं या एक्चुअल में धरातल में उतरेंगे? देखिए, प्रचार का समय है, सबको लगेगा चुनाव का समय है, चुनावी माहौल के लिए बरगलाने के लिए लोगों को सभी लोग कुछ ना कुछ बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन मैं पहले कहता हूँ कि मैं युवा हूँ, मेरे पे लड़ने का साहस है और मैं लड़ सकता हूँ। बस एक मौका मैं सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, उसके बाद आखिर आप सभी लोग धरातल में अवश्य रूप से काम देखेंगे और ये मेरा आपका वादा है और आपका वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। तो आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति के जो बाहुबली हैं, किंग मेकर है ना, अभी वो मैदान में उतरेंगे, वो तो सेट एक दिन दो दिन में कर लेंगे पूरा, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो राजनीतिक बाहुबली है, आज तक की हमारी जनता उनके पीछे रहकर उन जनता का भी बहुत प्यार मिल रहा है। जनता ने देख लिया है, जनता ने हर किसी को मौका दिया है, लेकिन आज तक हुआ क्या हमारी रांची में? तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। यह 2025 की जनसंख्या है, 2025 की जनता है, 2025 के युवा हमारे साथ है। सभी लोग समझदार हो चुके हैं। सभी लोगों ने सबको देखा है कि उन सबको मौका दिया, उन्होंने क्या काम किया है देखा है। और कहीं ना कहीं जनता भी बदलाव चाहती है, जनता भी युवा चाहती है। और मुझे जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, युवा साथियों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और मैं उनका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगा। तो आपके क्षेत्र विशेष से ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब ज़्यादा कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक को, आपके घर से वोट बैंक अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो पूरे गाँव में कैसे देखें? देखिए मोहन भाई, मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा था और मैं व्यक्तिगत भी मानता हूँ कि मैं न क्षेत्रवाद देखता हूँ, न मैं जातिवाद देखता हूँ, न मैं परिवारवाद देखता हूँ। ये पूरा गांव ग्राम सभा रांची मेरा घर है। यहाँ कोई तल्ला गाँव नहीं, कोई मल्ला गाँव नहीं। हाँ, वहाँ ज्यादा कैंडिडेट तो मैं दूसरे जगह मेरे लोग हैं, दूसरे जगह लोगों से मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, तो पूरी ग्राम सभा से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और बाहुबली धनी लोगों के पीछे भागने वाली जनता अब नहीं रह चुकी है। अब जनता बदलाव चाहती है और जनता का प्यार मुझे मिल रहा है।
तो हमारे ग्राम सभा रांची में अगर विकास होता है ना जी। तो विकास इस तरह से हो रहा है, जहाँ कूड़ादान दूर जाना चाहिए वो नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ग्राम के लिए बहुत खतरा का आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो ये कूड़ादान यहाँ बनना था, इसके लिए भी सर्वप्रथम आवाज मैंने उठाई थी। तब मैं कोई राजनीतिक फील्ड न मैं छात्र राजनीति में था, न मैं किसी और राजनीति में था। मैं एक गांव का एक नागरिक होने के नाते मैंने आवाज़ उठाई थी, और मैं आवाज़ उठाई थी उसके, अगर आप मेरा सोशल मीडिया पहले देखेंगे तो आपको वहाँ अवश्य रूप से मिलेगा। उसके साथ ही मैंने बहुत सारे और मैं प्रयास जरूर किए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सफल हुए हैं, लेकिन मैंने प्रयास पूरा किया है, और आप लोगों को वो चीज़ें धरातल पे अवश्य दिखने को मिलेंगी आने वाले समय में। तो हमारे ग्राम सभा रांची में ना पार्टीवाद, जो मंदिर वाले देव नीति का राजनीतिकरण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पार्टीवाद चल रहा है। इसमें से कहीं ना कहीं युवाओं को भी इसमें राजनीति में एकदम ढले नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीतिक फील्डिंग अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। आप उसमें कैसे देखिए, औरों का क्या है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही कहा है, मैं कोई राजनीतिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। अगर मैं युवा हूँ, मैं खुद को शिक्षित कहता हूँ, उसके बाद में मैं परिवारवाद, राजनीतिवाद, क्षेत्रवाद करता हूँ, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और आज की जनसंख्या और आज की जनता बहुत समझदार है, और वो आपको अवश्य इस बार बदलाव देखेगी, और ये कोई चीज़ें मायने नहीं रखती है। मेरे लिए पूरा ग्राम सभा रांची मेरा घर है, और यहाँ के घर के नागरिक मेरे परिवार वाले हैं, और सभी लोगों का मेरे को भरपूर आशीर्वाद मिला। तो मूल ग्रामीण निवासी जो हमारी मनरेगा की रोजगार गारंटी योजना है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें सांठगांठ लगानी पड़ती है, विकास उसी का हो पाता है जिसका सांठगांठ हो पाती है राजनीति में ना। तो मूल ग्रामीण निवासी वंचित हैं, अभी भी गौशाला, सुरक्षा दीवार कहीं ना कहीं लटके पटके हैं। तो शौचालय होगी, सार्वजनिक शौचालय होगी, विकास की जो मुख्य धाराएं हैं हमारे गांव में देखी नहीं जा रही है। तो उसमें आप कैसे मान्य जनता का विश्वास लेंगे? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि मैं पूरी ग्राम सभा रांची में घूमा हूँ। असल में जिसको ज़रूरत थी उसको वो चीज़ें नहीं मिली है। हम अगर आने वाले समय में हमारा अच्छा होता है, हम इसकी ओर अग्रसर होते हैं, हमें सबका सम्मानित जनता का हमें प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है। मैंने पहले भी कहा था कि हम 13 जनप्रतिनिधि, 13 वार्ड मेंबर, 1 ग्राम प्रधान, 3 क्षेत्र पंचायत, और जीत जाता है तो 1 जिला पंचायत, 18 जनप्रतिनिधियों का हमारा ग्राम सभा रांची है। अगर 18 जनप्रतिनिधि एक्टिव रहेंगे, अपने क्षेत्र की समस्याएं रखेंगे, तो मेरा तो पहली कार्य योजना यह रहेगी कि मैं सभी वार्ड मेंबरों के साथ मीटिंग रखूंगा, और उनके वार्ड में जो असल में जिनको ज़रूरत है उनको आगे किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे हम देख रहे हैं कि जिनके बड़े मकान हैं, बहुमंजिला मकान है, उनको ही मनरेगा योजनाएं भी उनको मिल रही है। कहीं ना कहीं यह जनता भी जानती है, और यह गलत भी है। इसके मैं सख्त खिलाफ भी हूँ, और इसमें हम अवश्य रूप से जरूर काम करेंगे। मेन तो हमारे ग्रामीणों में जो है ना, सूचना का अभाव, जो जानकारी का अभाव है, उसमें कैसे देखते हैं? क्योंकि योजनाएं दिलानी है तो उनको कहीं ना कहीं जागरूक करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, योजनाएं देखिए, जनता, मैंने पहले भी कहा था कि सब लोग अपने अपने कार्य विशेष के लिए, अपना घर परिवार पालने के लिए उनको समय भी नहीं मिल पाता है। जनता का काम होता है एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना, उसके बाद जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता के लिए काम करना है। जनता हमेशा तो बिल्कुल आपके घर छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के, अपना काम छोड़ के जा नहीं सकती है। अगर 18 जनप्रतिनिधि है, जनता एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने, उसके बाद जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होना चाहिए कि आप जनता के लिए काम करें, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई और भी हो। तो जो पूर्व की योजनाएं हैं उनका आप पुनः जांच कराएंगे या इन चीज़ों कैसे देखते हैं? देखिए, अगर पूर्व की योजनाएं, मैं कह रहा हूँ कि आज भी हमारी ग्राम सभा रांची में कई दीवारें बन गई, कई योजनाएं बन गई, लेकिन वो रांची में नहीं बनी है, वो सिर्फ कागजों में बनी है, धरातल में बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें होंगी। अगर जनता का प्यार मिलता है तो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम मैं अवश्य रूप से करूंगा। तो नमस्कार मित्रों, ये राहुल धामी जी हैं। आप इनका चिन्ह किताब है। अगर आप सम्मानित जनता अगर सोचती है राहुल धामी अगर विकास कर सकते हैं ग्राम सभा रांची के लिए, तो इन्हें अवश्य मतदान करें। और नमस्कार, आपको कुछ मैं एक अंतिम निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि आने वाले 24 तारीख को किताब के सामने मुहर लगाए और मुझे भारी मतों से विजय बनाइए। धन्यवाद। तो सम्मानित जनता को भी दिखाइए।